मैं आश्चर्य हो जाते इतने उम्र में ऐसा जो सुंदर चेहरा है, जो आकर्षण है, इसका क्या क्या संभावना हो सकता। तो सुख के जो जो साधन उनका समझ लेके आए थे, वो सारे आंख घुमा के देखने लगे, क्या ये सारे स्वामी जी के साथ मौजूद है क्या। गर्मी के दिन में ठंडी हवा चलने वाला कोई कूलर है क्या, ठंडी के मौसम में रूम हीटर जैसा कुछ व्यवस्था है क्या, भोजन पानी में राजभोग जैसा भोजन मिल रहे क्या, पोशाक पत्र जो कि बिल्डिंग मकान और साधन जो भी वाहन हम यूज करते हैं, ये सारे जिसे जिसे को सुख का साधन हम मानते हैं, ये सारे क्या स्वामी जी के साथ मौजूद है, कुछ अभाव नहीं है। चारों तरफ आंख मिला के घुमा के जब देखे तो इसका कोई चिन्ह भी देखने नहीं मिला। तो इतना आनंद का क्या संभावना हो सकता है। चौंक गए। और हर वस्तु व्यक्ति का अपना अपना लिमिटेशंस होता, अपना अपना सीमा होता। शरीर का अपना सीमा है, मन का अपना सीमा है, शरीर के अंदर जो जो भी ऑर्गन्स है उसका भी अपना अपना सीमा है। कुछ हद तक कुछ स्ट्रेस टेंशन कुछ ले सकते, लेकिन हद से ज्यादा अगर किया जाए तो टूट जाता, उसी में वहां से रोग का सवाल नहीं खड़ा हो सकता। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी जब डॉक्टर टुकू स्वामी जी के रूप में सेवा करते थे, सेवा कल स्वामी जी सेवा के बारे में जो बता रहे थे, निस्वार्थ भाव से टू सर्व द सेल्फ इज कर्मयोग बोलते, अपना आत्मा की सेवा ही कर्मयोग है। अर्थात शिव ज्ञान जीव सेवा, रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं। जीव को सेवा करने के मतलब नहीं, ऐसा नहीं समझना कि उसको पीड़ा हो रहा है और मेरे पास कुछ है इसीलिए मैं सेवा करूं, ऐसा सोशल फिलैंथ्रोपिक जो कर्म है वो सेवा नहीं। गुरुदेव का जो सेवा का संदेश है, सेल्फलेस सर्विस टू सर्व द सेल्फ, जो कि सर्वव्यापक सत्ता, आत्मा सर्वव्यापक है, सब में अपने अंदर जो आत्मा का एहसास हमको हो गया, एक बार अपने अंदर जिनको वो स्वाद मिल गया तो वो संभावना सब में है। ये दृष्टिकोण भी बदल जाता। लेट अस behold thee in all these names and forms, let us serve thee in all these names and forms। ये दृष्टिकोण आने के बाद शिव ज्ञान है जीव सेवा, ये भाव आ जाता। तो गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज, उन गुरुदेव के बारे में कुछ झलक देते वक्त एक बात बताया था कि एक दिन रात को कोई यात्री बद्रीनाथ से वापस आ रहे थे। उसी समय में ठंडा शुरू हो चुका था और बद्रीनाथ का द्वार भी पड़ चुका था। तो और आगे पहले सारे पैदल चल के ही जाते थे, तो पैदल चल के आ रहे हैं, अंधेरा है, उसी दिन मेघ भी था, ठंडा भी था और कोई रास्ता भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और वो अचानक पहुंच गए हॉस्पिटल के आसपास। बाद में जब उनको देखा, उनको स्वामी जी ने, उसी समय में कोई नहीं था, स्वामी जी गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी ने उनको स्वागत करते और स्वामी चिदानंद महाराज उनका सेवा में लग जाते। तुरंत इनके लिए गर्म पानी नमक डाल के पैर डुबा के रखने के लिए, उनका थकान मिटाने के लिए जो व्यवस्था कर दी। उनको उनका पैर सूज गया था तो उनको इलाज देने के लिए हॉस्पिटल में ही एक बेड दे दिए और उधर रात भर स्वामी चिदानंद महाराज उनका सेवा कर रहे हैं। सुबह आके जब उनके सेवा देख के स्वामी उनका पैर में मालिश भी कर रहे, मसाज कर रहे हैं, स्वामी शिवानंद जी जाके खड़ा होते और पूछते, आप किसका सेवा कर रहे हैं? स्वामी चिदानंद जी का जवाब था, मैं साक्षात भगवान का सेवा कर रहा हूं। राइट बोलते, साक्षात भगवान का सेवा कर रहा हूं। तो शिव ज्ञान है जीव सेवा, ये ही सेल्फलेस सर्विस है, वो ही सेवा, वो ही असली अपना वो सेवा का उपदेश है गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी का।
तो ऐसे जब अपने अंदर आत्मा दर्शन करने के बाद उसी आत्मा को सब में दर्शन करते तो सबका पीड़ा अपना पीड़ा बन जाता। जैसे कि अपना पैर में कांटा चुभ गया तो पैर को निम्न अंग मान के हाथ कैसे मैं निम्न अंग का सेवा करूंगा बोल के समझता नहीं। ये सोच विचार हाथ पर नहीं आता। दिमाग में तो सबसे ऊपर हूं, उसका सोच विचार मैं क्यों करूं ऐसा नहीं समझता। उसका सोच विचार दिमाग में भी आ जाता और दिल से भी हम अपना बिना बुलाए बिना इन्विटेशन में हाथ जाके तुरंत ही उधर लग जाता। यहाँ पे कौन निकालना, उसमें मरम पट्टी लगाना, जो भी जरूरी है वो करता और उसी से धन्यवाद का अपेक्षा भी रखता नहीं। हाँ, अपने शरीर के लिए जैसे हम करते अपना हर अपना शरीर में अगर कहीं कोई कमी आ गया वो कमी को दूर करने के लिए जैसा स्वतः चला जाता और करने लगता और उसी में कोई प्रतीक्षा नहीं रहता कि मुझे धन्यवाद मिले। ये भाव से जो सेवा है वो ही सेवा है। तो टू सर्व दिस सेल्फ ईच कर्म जो वो कर्म है। तो गुरुदेव ऐसा सेवा करते करते उनका सेवा में सब लोगों को इलाज भी ठीक मिलता था और ऐसा ही एक मरीज बन के एक संत एक दिन आते उनके जीवन में और उनका सेवा में उनका बेड के पास संत के मतलब थक्कड़ टाइप का संत था। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी बोलते थे कौन है संत, जिनका अपना पॉकेट नहीं होता वो ही सही मायने में संत है बोलते थे। तो वो ऐसा ही एक नंदन संत थक्कड़ टाइप का थे। लेकिन स्वामी शिवानंद जी कुप्पू स्वामी डॉक्टर कुप्पू स्वामी उनका बेड के नजदीक बैठ के रात भर भी उनका सेवा करने लगे और वो इलाज में क्योर जब हो गए तो संत का दिल से ही एक भाव आया कि ये डॉक्टर नवयुवक इतना सेवा कर रहे हैं जो कि अपना परिवार जन से भी कोई आशा नहीं रखा जा सकता इतना सेवा, ऐसे भाव से सेवा कर रहे हैं तो उनको मैं क्या दूं? कुछ देने के लिए स्वतः अपना अंदर से प्रेरणा आ रहा है। लेकिन दूं तो क्या दूं? उनका अपना पॉकेट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, क्या दूं? लेकिन संत में हमेशा कुछ स्वाध्याय का ग्रंथ साथ में रखते हैं। तो एक ग्रंथ उनके पास था जीव ब्रह्मा वेदांत रहस्य बोल के कुलुप्पा सच्चिदानंद स्वामी जी का एक किताब उनको देते डॉक्टर साहब आपको जब समय मिलेगा तो थोड़ा पढ़ना। और सेवा में उनका संस्कार में इतना बदलाव आ गया था। और वेदांत का बहुत रहस्यमय किताब ओरिजिनल किताब को जब अपना कर्म से निवृत्त होकर रात को जाके विश्राम के लिए अपने कमरा को जाते टेबल लाइट लगा के पढ़ने लगते और बहुत सारे बात पढ़ते पढ़ते ही दिल में उतर जाता है। और शरीर में आज एक रोग लेके कोई आ रहे तो कल दूसरी रोग आ गया, सेम व्यक्ति एक ही व्यक्ति फिर दूसरे दिन दूसरा रोग लेकर आ रहा है, इसका तो चलता रहता है। इसीलिए कहा गया है one is like a dog's tail बोलते हैं, अर्थात कुत्ता की पूंछ जैसा ही संसार है। संसार को सुधारने के लिए आप कौन है? आपसे कई महापुरुष कई अवतार पुरुष आए और गए, संसार जैसा था ऐसा है। माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब नहीं है कि संसार को अनदेखा रखो। जो जरूरतमंद आपके सामने आया है उनको कुछ राहत दिखा सकते हैं, उसको आंख बंद करके उसको ओवरकम आगे चले जाओ, ये बात नहीं है। इसका मतलब आपका खास करके जिसके लिए जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, उसी को पहला करो। गॉड फर्स्ट वन नेक्स्ट योरसेल्फ लास्ट। तो कोई दुख नहीं चाहते हैं, सब समस्या का समाधान दिव्य जीवन में ही होता, इसलिए दिव्य जीवन जरूरी। तो कैसे जिए? गॉड फर्स्ट वन नेक्स्ट योरसेल्फ लास्ट। जीवन को ऐसा बना, पहला भगवान, बाद में भगवान से निष्पन्न हुआ संसार, आखिर में अगर समय बचा तो अपने लिए समय रखो, अपने लिए समय बाद में। लेकिन हम उल्टा जीवन जी रहे हैं, पहले अपना चिंतन, बाद में समय होगा तो समाज को देखेंगे। और समाज सेवा के नाम से हम क्या क्या नहीं करते, कहां कहां नहीं जाते, किस किस को नहीं मिलते, सब कुछ करते। नाम जस ख्याति के लिए हम समाज सेवा का
आड़ में सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गॉड को आखिर में रखते हैं। क्यों? गॉड तो शाश्वत तत्व है, निरविच्छिन्न तत्व है, अविच्छिन्न तत्व है, कोई स्थान परिच्छिन्न नहीं, काल परिच्छिन्न नहीं, वस्तु परिच्छिन्न नहीं, व्यक्ति परिच्छिन्न नहीं, तो वो तो कभी भी मिल सकते हैं। तो उसके लिए इतना जल्दी क्योंकि पोस्टपोन किया जा सकता है, शाश्वत तत्व है ना। हम मर जाएंगे तो गॉड तो नहीं मरेंगे, इसलिए गॉड को अगला जन्म में भी हम मुलाकात कर सकते हैं, इसलिए पोस्टपोन करते हैं हम इसी को। लेकिन गुरुदेव स्वामी शिवानंद के चेहरे में जो झलक देखा, वो अड़ी साधना में जुड़ गए, भगवान के खोज में निकल पड़े, और जिसी दिन वो अपना मालय से अपना सारे वैभव को पीट करके जब भगवान के खोज में निकल पड़े, तो कभी भी मेरे साथ इतना धन संपत्ति था, मेरा नेम टाइटल ऐसा था, उसी को लौट के देखा नहीं, लौट के देखा तक नहीं। और आके जो हमको उपदेश किया है ऐसा ही जीवन बना है, गेट अप एट 4 AM, ब्रह्म मुहूर्त, गुरु भजन, जप, मेडिटेशन, आत्मचिंतन, सेल्फ इंक्वायरी, ब्रह्म मुहूर्त ऐसा बिताओ, और खुद ही स्नान शोध करके 4 बजे से इतने पानी में, गंगा जल में उतर जाते और पूरा सूर्योदय तक जप चालू रखते थे। आज इतने पॉल्यूशन होने के बावजूद भी धूप के दिन में जाके 1 घंटा खड़ा होकर देखो, आप 1 घंटा खड़ा रह सकते क्या? उसी समय का जो स्थिति था, जंगल भी था, जंगली रास्ता था, ऋषिकेश जाना ही एक कठिन था, और ऐसा प्यूरिफिकेशन होने के बावजूद उसी समय का ठंडी में सुबह 4 बजे से उठ के सूर्योदय तक खड़े खड़े इतना पानी में खड़े खड़े जप करना कितना कठिन साधना है, क्या तपस्या है, आप कल्पना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो शरीर का अपना लिमिटेशन है, मन का अपना लिमिटेशन है, हर अर्गांस का अपना लिमिटेशन है। ऐसा अड़िग साधना, भगवान का प्यास, भगवान का तड़प को खत्म करने के लिए जब प्रभु के खोज में वो ऐसा साधना अपनाते, तो उसी का असर खुद को भी झेलना पड़ता शरीर में। तो शरीर में जोड़ों का दर्द, लेटर एज में उनको ये सारे प्रॉब्लम आ जाता, जोड़ों में दर्द, लुम्बार पेन, डाइजेस्टिव गड़बड़ी, डायबिटीज, कई प्रकार के तकलीफ, शारीरिक तकलीफ आया था। और उनका शिष्य वर्ग उनको इलाज देने के लिए टीम सब डॉक्टर को बुलाते थे कि गुरुदेव को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और आप आइए। जब डॉक्टर टीम आके पहुंचते, उनको जब मुलाकात करते, तुरंत ही अपना शिष्यों की ओर देखते हुए बोलते कि क्या हमको मजाक उड़ा रहे हैं? फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, उनका चेहरा बता रहे कि उनके शरीर में कोई भी तकलीफ नहीं है। और आप लोग इतने सारे लंबा लिस्ट हमको दे के बुलाए, ठीक है, एक तो एक इतना बड़ा संत का दर्शन मिला आपके लिए, इसलिए आभारी, लेकिन आप लोग जो लिस्ट बताया है हमको दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसा ही होता जो कि परम स्वाद में आप्लावित हो जाते, जीवन को दिव्य बना लेते, दिव्य जीवन में जो जीते, तो कोई भौतिक अभाव का तड़प नहीं रहता उनका शेष, और भगवान के स्वाद में खुद भर जाते लबालब। इसीलिए कोई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भौतिक कोई भी कष्ट उनको कष्ट जैसा मालूम नहीं पड़ता। वो इतना नासत्व विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, वो सत्य तत्व का दर्शन हमेशा करते हुए उसी को ही देखते, क्या है उसी को देख के उसी में ही पूरा प्रभु के प्रति हमेशा कृतज्ञता के भाव में हमेशा खुश रहते, संतोष रहते। जहाँ विधि रखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, ये भाव से ही जीते, तो उनको उनमें कोई कष्ट का चिन्ह वर्ण देखने नहीं मिलता। तो दिव्य जीवन कैसा जीना है, और 20 इंपोर्टेंट स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन, 7 कल्चर, विश्व प्रार्थना के माध्यम से हमको संदेश दिया है और कहा गया है, स्टार्ट द डे विद गॉड, एंड द डे विद गॉड, फिनिश द डे विद गॉड, दिस इज द वे टू गॉड। भगवान को प्रस्थान करने के लिए ये सूत्र है। गॉड फास्ट 12 नाइट्स
ये सूत्र है, इसी सूत्र के आधार पर जीवन को बनाओ। और बोलते हैं निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, दिव्य जीवन हो हमारा तेरे यश गाया करें। अगर समय मेरे पास है तो पर चर्चा पर निंदा में हम समय को बर्बाद नहीं करके प्रभु गुणगान में हम समय को दें। ऐसा जो जीवन है वही दिव्य जीवन है। प्रभु गुणगान के मतलब सब में प्रभु किसी एक मंदिर में, किसी मूर्ति में, किसी एक स्थान में और कोई तीर्थ विशेष में कि प्रभु का मौजूदी नहीं है, वो सब जगह में है, सब नाम रूप में उनका निवास है, वो लबालब भरा हुआ है। तो सब नाम रूप में है, तो सब नाम रूप में कुछ ना कुछ विशेष रूप से वो अपना झलक परोस रहे हैं। विश्वरूप दर्शन योग इससे पहले विभूति योग में खुद भगवान ही वर्णन करते कि मैं नदियों में अमुक हूँ, पहाड़ों में अमुक हूँ, ऋतु में अमुक हूँ, महीना में अमुक हूँ, नर में अमुक हूँ। ऐसा एक एक करके अपना विभूति योग को खुद बखान करते वक्त खुद भी आखिर में बोलते अर्जुन ने कहां तक मैं बताऊं अपना विभूति। आप जितना भी देख रहे हैं ना, जहां तक आपका इंद्रिया का गति है, जा सकता, समझ सकते, देख सकते, ये तो मेरा छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा अंश। एक अंश से नष्टित हो जगत, जितना विश्व ब्रह्मांड को आप देख सकते, वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट का माध्यम लेके भी आप जहां तक पहुंच सकते, वो सब मेरा छोटा सा हिस्सा है होते, एक नाखून के बराबर है होते। अर्थात सबसे बड़ा हिस्सा अनदेखा है, अनजाना है। तो विशेष रूप से हर व्यक्ति में, हर नाम रूप में, हर स्थान में, हर समय में वो अपना कुछ ना कुछ स्वाद, दिव्य स्वाद हमारे स्फुरित हो रहा है। उसी का दर्शन को ढूंढना, खोजना, दर्शन करना, वही दिव्य दर्शन होगा, वही दिव्य दर्शन होगा। और दिव्य दर्शन करेंगे, जो देखेंगे उसी का चर्चा होता है, जिसी का स्वाद मिलता उसी का चर्चा होता, उसी का बात ही चलता। लेकिन हमारे मन, हमारे आंख, हमारे इंद्रियां क्या नहीं है, उसी का जो मेरे दूसरों के पास है लेकिन मेरे पास नहीं है, मेरे जो नहीं है वो अभाव में ही हम जीते हमेशा। जो है उसी को देख नहीं पाते और अभाव का खोज करते। ये हो जाएगा तो मैं भर जाऊंगा, ये होगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन वो पूर्ण का अंश तो पूर्ण ही होगा, हम उसी का ही अंश खुद पूर्ण है। वो स्वाद का खोजना नहीं करते, ऐसा जीवन दिव्य जीवन नहीं होता, ऐसा जीवन दिव्य जीवन नहीं होता। इसीलिए